अब हम कुछ बात कर लेते हैं jQuery इफेक्ट्स की। इफेक्ट क्या है? ये कुछ एनिमेशंस हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक डिव है, वो आपने ओपन करवाना है, शो या हाइड करवाना है। तो अगर हम विदाउट एनिमेशन करें तो वो किस तरह होगा? फॉर एग्जांपल ये मेरा एक डिव है जो कि अभी तक मेरे पास नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इसे डिस्प्ले नन कर दिया हुआ है। तो मैं उसके बाद दो बटन लगाता हूँ, एक पे शो कहता हूँ और एक पे हाइड कहता हूँ। तो इसके ऊपर क्या होगा? डॉलर साइन बटन डॉट ऑन क्लिक फंक्शन इवेंट वेरिएबल ले लेता हूँ मैं ई के लिए। और इसके बाद हम करते हैं डॉलर साइन दिस बॉक्स मेरा है बॉक्स डॉट शो। और एक मेरा इवेंट है बॉक्स डॉट, एक मेरा जो बटन है वो हाइड का है, बॉक्स डॉट हाइड। और ये बटन टू है, सेकंड बटन है। तो अभी देखिए विदाउट आपकी एनिमेशन क्या होगा? शो सॉरी बॉक्स डॉलर साइन, ये हैश साइन, क्योंकि ये आईडी है, वो आईडी को गेट करेगा, वरना वो बॉक्स एलिमेंट देख रहा है। शो हाइट, दैट्स ऑल। आपको कुछ इसमें एनिमेशन नज़र नहीं आ रही, बस शो हो रहा है। तो जे क्यूरी आपको एनिमेशन के डिफरेंट किस्म के जो है इफेक्ट देती है। फॉर एग्जांपल मैं इससे कहता हूँ फेड इन एंड फेड आउट। शो की जगह मैं कहूँगा फेड इन। इसको तीन किस्म के पैरामीटर पास कर सकते हैं। या तो आप स्लो कर दें, लिख लें, या फास्ट कर दें, या कोई नंबर दे दें सेकंड के हिसाब से, उतना वो टाइम लेगा। ठीक है, तो मैं इससे मैं कहता हूँ जी स्लो। और जब आपने वापस लेके आना तो फेड, इसको हाइड करना है तो फेड आउट स्लो। अब आप इम्पैक्ट देखिएगा, ये आपका आ रहा है और ये आपका हाइड हो रहा है। ठीक है, ये आपके जो है इसके इम्पैक्ट आ रहा है। तो अगर मैं अब इसको स्लो की जगह 2000 कर देता हूँ, और ये नंबर एक दिया है 2000, तो ये 2 सेकंड के लिए के अंदर ये शो होगा। ये ये आप देख सकते हैं ये नंबर। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक इफेक्ट है फेड आउट और फेड इन की जगह हम कर सकते हैं स्लाइड अप एंड स्लाइड डाउन। तो मैं कहता हूँ जी स्लाइड डाउन, स्लाइड डाउन, एंड हेयर वी हैव स्लाइड अप। तो ये आप इम्पैक्ट देख सकते हैं, ये और ये। आप इसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप इसको 500 कर देते हैं तो यह आधे सेकंड के अंदर ये करेगा। रिफ्रेश, ये ठीक है। और अगर आप यहाँ वैसे ही लिख देते हैं फास्ट, इधर भी फास्ट लिख देते हैं, तो ये आपका दो नंबर, दो ऑलरेडी जो उसके बाद ये फास्ट, ये उसका जो डिफ़ॉल्ट है उसके लिए है। इसी तरह एक हमारे पास है स्लाइड टॉगल। ठीक है, तो स्लाइड टॉगल क्या करता है? ये स्लाइड डाउन एंड स्लाइड अप के दरमियान जो है ये मेथड आ जाता है। तो स्लाइड टॉगल को देखते हैं हम। ठीक है, तो ये हम मैंने दो बटन लगाए थे, तो स्लाइड टॉगल के लिए मुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा बॉक्स है, मैं इसको फ़िलहाल बटन को यूज़ नहीं करता, मैं ये बटन को हाइड करता हूँ और मैं इसी के ऊपर जो है वो चीज़ ऐड करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि डॉलर साइन दिस जो है मेरे पास बॉक्स है डॉट स्लाइड टॉगल। तो स्लाइड टॉगल में मैं इसको स्लो कह देता हूँ, ये स्लो करे। रिफ्रेश, वो अच्छा वो एक ही बार टॉगल हो रहा है। ठीक है, और अगर हम इसको वैसे ही शो कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, मैं इसको अगर शो कर देता हूँ, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको शो कर देते हैं कि आपका हाइड ना हो। लेट मी सी, इसके लिए हमें इसका कलर बॉर्डर डिस्प्ले नन, नहीं वैसे डिस्प्ले हमें नन ही करना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। तो बॉक्स डॉट स्लाइड टॉगल स्लो, तो ये आपका, ये उसी के ऊपर क्लिक करने से हमें
एक बार क्लिक करेंगे तो ये आपका टॉगल हो जाएगा, ये आपका स्लाइड डाउन हो जाएगा। दूसरी बार क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड अप हो जाएगा। सो इसको हमें देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ये इस तरह नहीं होगा, इसके लिए हमें इसके ऊपर एक और डिव फॉर एग्जांपल लगाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो डिव है ना मेरा, ये इसकी विड्थ तो 100 रहे, हाइट फॉर एग्जांपल मैं 10 कर देता हूँ, और कलर मैं इसका जो है वो ग्रे कर देते हैं फॉर एग्जांपल। या अगर रेड में हमारे पास कोई कलर है, फर्दर स्मॉल, चलिए ये कलर कर लेते हैं, ये कलर कर देते हैं। और ये हम इसको शो भी कर देते हैं कि ये आपका शो होगा। ठीक है, और इसका जो नाम है वो हम रख देते हैं लेट्स सपोज फ्लिप, और नीचे बॉक्स। अब मैं फ्लिप के इवेंट के ऊपर, फ्लिप वो मैंने किसी भी इवेंट पे नहीं लगाया था, तो मैं यहाँ पे फ्लिप का जो इवेंट है हमारे पास क्लिक, फ्लिप का क्लिक इवेंट को इसको टॉगल करेंगे ऑन क्लिक कोमा फंक्शन। ठीक है, तो ये अब हम करते हैं। अब क्या होगा, जब मैं फ्लिप पे क्लिक करूंगा तो ये टॉगल करेगा। अगर ये आपका स्लाइड आउट हुआ तो स्लाइड अप हुआ तो स्लाइड डाउन कर देगा, स्लाइड डाउन हुआ तो स्लाइड अप कर देगा। तो इसको अब हम देखते हैं। ये एग्जैक्टली ये आकर इस तरह काम करेगा। जो टॉगल है वो क्या करता है, दोनों के इन बिटवीन काम करता है। अब आपको अपनी लॉजिक नहीं लगानी पड़ेगी, बल्कि आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जब स्लाइड के अंदर फेड करते हैं तो फेड टॉगल जो है वो हमारे पास मौजूद है, तो हम वो कर सकते हैं कि फेड टॉगल। तो ये अब हम इस तरह ये काम कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है, एनिमेशन है। ठीक है, एनिमेट करवा सकते हैं। उसको अब हम देख लेते हैं किस तरह एनिमेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसी बॉक्स को एनिमेट करवाना चाहता हूँ बटन क्लिक के ऊपर। अब मैं एनिमेट करवाना चाहता हूँ, बजाय इसके कि मैं कोई और इम्पैक्ट यूज़ करूँ। तो मैं एनिमेट किस तरह करवाता हूँ, तो एनिमेट के लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे ये बटन क्लिक की यूज़ करता हूँ मैं। $, दिस नंबर साइन, फर्स्ट बटन जो है उसको मैं एनिमेट के लिए यूज़ कर लेता हूँ, डॉट एनिमेट। ठीक है, और एनिमेट में सॉरी डॉट ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, कॉमा फंक्शन। और इसके अंदर क्या लिखेंगे, हम एनिमेट करवाना चाहते हैं किसको, अपने बॉक्स को एनिमेट करेंगे, बॉक्स डॉट एनिमेट। और एनिमेट के अंदर हम कहते हैं डिफरेंट आर्गुमेंट पास करते हैं। फॉर एग्जांपल लेफ्ट पे मैं कहता हूँ जी 250 पिक्सल, ओपेसिटी हम कहते हैं जी 0.5 ओपेसिटी, हाइट हम कहते हैं इसकी 150 पिक्सल एनिमेट करते हुए। ठीक है, और विड्थ हम इसकी कहते हैं इतनी ही, विड्थ कॉलम 150 पिक्सल। ठीक है, तो अब जब हम क्लिक करेंगे बटन के ऊपर तो ये आपका एनिमेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हमें डिस्प्ले नन करते हैं, ये चीज़, ये आपका एनिमेट होगा। ठीक है, दोबारा रिफ्रेश करें, ये आपका एनिमेट हो रहा है। सो बॉक्स आपका एनिमेट हो रहा है। ठीक है, तो ओपेसिटी के हिसाब से आपने जितना उसको साइज वगैरह बताया वो उस हिसाब से एनिमेट हो रहा है। सो ये एनिमेट का हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है। आप इसकी डिफरेंट किस्म के फर्दर जो एनिमेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ये एनिमेट का फंक्शन है। और इस तरह फेड इन फेड आउट, ये सारे आपको यहाँ पे फंक्शन अवेलेबल हो जाएंगे। हम इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम अपने फर्दर चीज़ों की तरफ मूव करते हैं कि किस तरह हम इसके HTML सेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट्स को। इस सारी चीज़ों के ऊपर अब हम अपना जो है वो फोकस करते हैं। सो लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।